ये है वीरेंद्र संधू, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की भतीजी। देश प्रेम, क्रांति और बलिदान इनकी विरासत में मिली धरोहर है। 22 फरवरी 2023 को लंदन में 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, लेकिन अपनी लेखनी से ये आज भी जीवित हैं। इनके लेख गवाह हैं उस अमर बलिदान के इतिहास का, जिसमें इनके परिवार की कई पीढ़ियां देश की आजादी के लिए बलिवेदी पर हंसते हंसते कुर्बान हो गई। न केवल ताऊ भगत सिंह और पिता कुलतार सिंह, बल्कि उनके पूर्वजों का धर्म और कर्म ही केवल और केवल देश प्रेम था। परिवार की प्रेरणा थे आर्य समाजी बड़े बुजुर्ग दादा सरदार अर्जुन सिंह। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। भगत सिंह कहते थे कि पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह जी का लाया इनकलाब सभी जानते हैं, लेकिन उनके इन इनकलाबी विचारों की तलवार को जिस शान पर धार लगी थी, उनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। आज हम बात करेंगे उसी महान हस्ती की, शहीद सरदार भगत सिंह के दादा, महान समाज सुधारक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार अर्जुन सिंह की। इतिहास की अमर गाथाओं में सरदार अर्जुन सिंह का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पूर्वजों ने महाराजा रणजीत सिंह के समय अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इनाम में कई किला जमीन मिली। तब से जमींदारी करते आ रहे थे। पत्नी जय कौर ने बच्चों के लालन पालन में सारे फर्ज निभाए। कहते हैं उनके भाई सरदार दिलबाग सिंह अंग्रेजों को अपनी सेवाएं देकर और अमीर व उच्च पद वाले बन गए थे, लेकिन सरदार अर्जुन सिंह ने आर्य समाजी बनकर सत्य के कठोर पथ पर अडिग रहते हुए स्वदेश की भावना का प्रचार प्रसार ही जीवन का लक्ष्य रखा। देश को गुलाम बनाने वालों के आगे उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। वे जानते थे ये रास्ता उन्हें गरीबी और गुमनामी की ओर ले जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अडिग रहे। अपने तीनों बच्चों सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह को भी यही संस्कार दिए। परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों के संस्कार और देश की आजादी के लिए खौलते खून का ही नतीजा था, जो देश को भगत सिंह जैसा सपूत मिला। भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में जर्नैल हुआ करते थे, यानी सेनापति हुआ करते थे। नाइंसाफी के खिलाफ जब मुगल काल आताताई हो गया हमारे देश में, उस समय उन्होंने संघर्ष किया। उसी तरह सरदार अर्जुन सिंह यानी भगत सिंह जी के दादाजी, जो आर्य समाज से प्रभावित होकर रहे और पंजाब में आर्य समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। साल 1907 सितंबर का महीना था। मां विद्यावती ने भगत सिंह को जन्म दिया। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के विरोध में हुए आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में कैद थे। दादा अर्जुन सिंह को सौभाग्य मिला सबसे पहले अपने पोते भगत सिंह को गोद में लेने का और पालने पोसने का। बस फिर क्या था, दादा जहां पोता वहां। अब माँ की लोरियां कम और स्वामी दयानंद के उपदेश अधिक सुनने को मिलने लगे। दादा के समाज सुधार और देश की आजादी के लिए चलते क्रांतिकारी पथ पर अब भगत सिंह भी कदम उठाने सीख रहे थे। आर्य समाज के साथ जुड़कर कुरीतियों के खिलाफ सरदार अर्जुन सिंह लोगों को जागरूक कर रहे थे। जितेंद्र नाथ सान्याल द्वारा 1931 में लिखी पुस्तक सरदार भगत सिंह में जिक्र किया गया है कि भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाज से जुड़ने वाले पहले सिखों में से एक थे। वे गांवों में जा जाकर छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रचार करते थे। महर्षि दयानंद जी से बहुत अधिक प्रभावित होकर सरदार अर्जुन सिंह ने संस्कारों को हमेशा सर्वोच्च रखा और अपने सभी बच्चों का पालन पोषण किया। सरदार अर्जुन सिंह उन सौभाग्यशाली हस्तियों में से एक थे जिन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती से मिलने और उनकी वैचारिक क्रांति को आगे ले जाने का अवसर मिला था। ऋषि भक्ति इतनी थी कि सत्यार्थ प्रकाश सहित समस्त आर्य समाज के साहित्य का गहन अध्ययन किया। दोनों समय अग्निहोत्र यज्ञ करना अपना सर्वोच्च कर्म समझते थे। जब भी रेल यात्रा करते थे, एक थैला साथ ले जाते थे। इसमें छोटा यज्ञ कुंड और समिधाएं साथ रखते थे। सरदार भगत सिंह जी ने देखा कि दादाजी इतने बड़े बस्ते को तो हाथ में लिए चल रहे हैं
और ये छोटे से बैग को, छोटे से गठरी को सिर के ऊपर लेकर के चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सरदार जी, आप ये बताओ, इतने बड़े बस्ते को तो आपने हाथ में लिया हुआ है और ये छोटी सी गठरी को सिर पे क्यों रखा हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बेटा तेरे को ये नहीं पता कि इनमें है क्या? इसमें तो मेरा सामान, कपड़े वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। इसको तो मैंने यहां रखा है, मेरा हाथ से कुछ मुझे पानी पीना होगा, कुछ लेना होगा तो मैं इसको धरती पर रख सकता हूं, लेकिन जो मेरे सिर पे रखा हुआ है, ये मेरे गुरुदेव देव दयानंद द्वारा दिए हुए संकल्प के अनुसार मुझे जो दैनिक यज्ञ करना होता है, ये यज्ञ कुंड का सामान है, जिसे मैं अपने सिर पर ही रख करके चलता हूं, ताकि मुझे कभी रखना पड़े तो उसको लिए नीचे जमीन पे जगह नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि स्वामी दयानंद के हाथों से अर्जुन सिंह को यज्ञोपवीत प्राप्त हुआ और उन्होंने आजीवन वैदिक आदर्शों का पालन करने का व्रत लिया। समाज में फैले अंधविश्वास जैसे मृतक का श्राद्ध, पाखंड आदि के खिलाफ उन्होंने न केवल प्रचार किया, अपितु अनेक शास्त्रार्थ भी किए। अपने ग्राम के बड़े जमींदार थे अर्जुन सिंह, तो ग्राम विकास के लिए कई कुएं और धर्मशालाएं बनाई। आर्य समाज के प्रचारकों को बुलाकर हवन और विशेष प्रवचन करवाते थे, ताकि ग्राम में लोग अंधविश्वास और छुआछूत के प्रति जागरूक हों। साल था 1909। पटियाला रियासत में आर्य समाज पर अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह का अभियोग चलाया। देसी रियासतों में जलाई जा रही ज्ञान और क्रांति की मशाल को अंग्रेज मिटा देना चाहते थे। निर्दोष आर्य समाजियों को बिना कारण जेल में बंद किए जाने लगा। उन पर कई तरह के जुल्म हुए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने आप आर्य समाज की ओर से ये केस लड़ा और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी सरदार अर्जुन सिंह ने। उन्होंने देशवासियों को बताया कि समाज का कल्याण करना आर्य समाजियों का मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज के साथ विदेशी शोषण का बहिष्कार करना और स्वदेशी प्रेम की भावना को जगाते हुए सरदार अर्जुन सिंह ने अपने पोते भगत सिंह और जगत सिंह के 8 साल के होने पर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के दादा पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति द्वारा उस समय ये नेक कार्य किया गया था। दादा अर्जुन सिंह ने यही संकल्प लिया था कि मैं इन दोनों को राष्ट्र की बलिवेदी के लिए दान करता हूँ। सरदार अर्जुन सिंह जी के तीनों बेटे पहले से ही देश के लिए समर्पित थे। उनके सबसे बड़े पुत्र और भगत सिंह के पिता किशन सिंह कई मामलों में अंग्रेजों द्वारा जेल भेजे गए थे। बेटे अजीत सिंह को तो देश निकाला देकर मांडले भेज दिया गया। बाद में वे विदेश जाकर गदर पार्टी के साथ जुड़कर कार्य करते रहे। किशन सिंह जी जो लाला लाजपत राय जी के साथ, फिर वही बात आती है, लाला लाजपत राय जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ विचारधारा से चलते थे, उस विचारधारा पे चलते हुए अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह, उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल, खड़ा हो, अपने हक को पहचान, अपने ताज को पहचान और खड़ा हो के आज अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक को लेने के लिए। जिनसे अंग्रेज इतना भयभीत हो गए, उनको 40 साल का देश निकाला दे दिया। सबसे छोटे पुत्र स्वर्ण सिंह का जेल में तपेदिक से युवावस्था में ही देहांत हो गया था। बहुत सारे उन्होंने ऐसे लेख लिखे अंग्रेजों के काले कानून के ऊपर, जिसे पढ़कर भारतीय आंदोलित हो जाते थे, अपने हक के लिए खड़े हो जाते थे। अंग्रेजों ने उनसे जेल के अंदर कोलू के बैल की तरह काम कराया। मात्र 23 साल की आयु में उनका निधन हो गया। अपने दादा द्वारा देश हित में लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पिता और चाचा द्वारा अपनाए गए कंटक भरे मार्ग पर चलते हुए भगत सिंह भी वीरों की भांति देश के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। भगत सिंह की असली प्रेरणा थे उनके दादा अर्जुन सिंह और उनकी प्रेरणा था आर्य समाज। सरदार अर्जुन सिंह को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।